देखिए ये अपना नाइन्थ क्लास का 7.1 का नाइन्थ क्लास का 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखें एनसीईआरटी की बुक का है। इसके अंदर अपने से पूछा गया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्या क्या कंडीशन दे रखी है, एडी किसके इक्वल है, बीसी के, तो इसके अंदर दे भी रखा है एडी बीसी के। ठीक है, बता रखा है, ध्यान रखना। और क्या दे रखा है, डी ए बी, देखो भी एंगल डी ए बी मतलब ये पूरा एंगल किसके इक्वल दे रखा है, एंगल सी बी ए, ये वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। क्लियर। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को, प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, तो अपने को कौन कौन से लेने हैं, ए बी डी और कौन सा लेना है, बी ए सी। इसको गौर से देखना भी, फिर कैसे करते हैं अपने। तो सबसे पहले वही बात है जो दिया गया है, अपने को दिया है क्वेश्चन को करते टाइम, दिया है तो क्या आएगा, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और वेयर क्या क्या कंडीशंस हैं, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी भुजा बीसी के बराबर दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंगल डी ए बी बराबर सी बी ए, यही चीज दे रखी है इक्वल में दोनों। अब यहां से एक चीज सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दे ही रखा है, तो अपने अपनी उपपत्ति देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिद्ध करता हूं, सिद्ध करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, अब यहां से अपने बात करें तो उपपत्ति के अंदर बात करते हैं, अपने उपपत्ति के अंदर क्या बात करते हैं, प्रूफ जो अपना है। तो ट्राइंगल में क्या होता है, जो जो ट्राइंगल तुमने प्रूफ करने हैं उस ट्राइंगल को लेके चलते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को लेके चले, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां से एक बात नोट करना, क्या आएगा, इसको और इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना ना, क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब यहां से ध्यान दो, इस त्रिभुज के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, ए बी डी के अंदर, ए बी डी के कौन सी भुजा, एडी मिल रही है किसके इक्वल, ए बी सी के अंदर, ए बी सी भी है ना, या बी ए सी बोल दो, दूसरा ट्राइंगल ये है, इसकी भुजा कौन सी बराबर है, बीसी भुजा बराबर है, कौन सी भुजा बराबर है, बीसी भुजा बराबर चल रही है। ठीक है, पहली चीज मिल गई। ठीक है, ये तो रीजन है, दिया है, दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। दूसरी चीज, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण और इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण बराबर है, तो ये भी लिख देते हैं, ट्राइंगल डी ए बी इक्वल में सी बी ए, यही हो गया। ट्राइंगल के अंदर अपने बात करें तो नॉर्मली दे रखा है, ये भी दिया गया है। अब एक चीज और चाहिए होती है, मैंने बताया था कौन कौन से रूल होते हैं, एस एस एस, ए एस ए एस और ए एस और आर एच एस। बताओ इनमें से कौन सा रूल लगेगा, किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के इन 5 रूलों में से कोई भी 5 रूल है, और 5 रूल में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, कौन सा लगेगा, एक साइड मिल गई, एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया। अब देखो कोई और लगाओ दिमाग, ए डी बी में ए बी भुजा आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, और बी ए सी में भी ए बी भुजा आ रही है, आ रही है। तो इस चीज को देख लिया, ए बी बराबर ए बी, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो अपने पास कौन सा रूल बना, देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड उनके बीच का एंगल, बात समझ आ रही है। तो कौन से वाला रूल लगा, दो साइड और उनके बीच का एंगल लगा इस बार। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दें, कौन सा, एस ए एस, या इसको यहां ना लिख के मैं यहां लिखता हूं, एस ए एस नियम से कौन सा रूल अप्लाई हुआ, एस ए एस रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस रूल से अपने क्या कह दिया कि ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट आया, किसके सर्वांग सम आ गया। अब नाम देखो गौर से लिखना, यहाँ ए था तो यहाँ कौन था, बी। ठीक है, तो ए की जगह तो यहाँ तो कौन आएगा, बी। ठीक है, अब यहाँ देखो ए के साथ बी आ रहा था ना, और यहाँ बी के साथ कौन आ रहा था, सी, तो ए के साथ बी, तो यहाँ बी के साथ सी आ रहा था। क्लियर, बचा कौन, बी सी ए ही तो बच गया। तो ये ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम हो गया।
अब अपने एक चीज जानते हैं कि यदि कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो उसके अंदर सीपीसीटी लगा सकते हैं। सीपीसीटी मीन corresponding parts of congruent triangle are equal। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि यदि यहाँ ए बी है तो यहाँ बी सी इक्वल हुई होगी, वो तो दे ही रखी थी, कोई मतलब ही नहीं है। अपने को जो देखना है आंसर के अकॉर्डिंग देखना है, वो देखो क्या बी डी ए सी के इक्वल हो जाएगी? क्या बी डी ए सी के इक्वल? बिल्कुल हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये होता है, बात समझ आ गई। दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया, और तीसरे पार्ट में भी क्या हो गया, ए बी डी, देखो भी एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। और बी ए सी एंगल बी ए सी है, बी ए सी, ठीक है। बी ए सी के अंदर अपने बात करें, ए बी डी के अंदर एंगल बी था और इसके अंदर बी, ओके। और इसकी ए के साथ ए बी डी, हाँ जी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी अपनों ने, गलती ध्यान रखें। ए बी डी के अंदर ए बी जो साइड थी, ए बी जो साइड थी, इस ट्राइंगल में भी तो ए बी के इक्वल ही तो थी, है ना। तो यहाँ पर ए बी था तो यहाँ बी ए हो जाएगा, बस ध्यान रखना, ये चीज सेम रहनी चाहिए। ए बी इजिकल टू ए बी ही था, बच कौन गया? सी बच गया। तो अब यहाँ से अपना एंगल ट्राइंगल इक्वल आ जाएगा। अभी देखो, तो ए सी बी डी इजिकल टू ए सी तो अब भी आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। पर अपना ध्यान देंगे, ए बी डी एंगल बी ए सी के इक्वल आ रहा है, तो एंगल ए बी डी इक्वल में किसके आ रहा है? एंगल बी ए सी के। बात समझ आ रही है? बाय सीपीसीटी, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं हमेशा। नोट करो।